बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सुबह 8-10 स्टूडेंट से तो एक डिस्कशन की जिसको अब हम समराइज़ कर रहे हैं फॉर द सेक, ताकि इस पे थोड़ी सी डिस्कशन जनरेट हो हमारे पेरेंट्स के दरमियान और एजुकेटर्स के दरमियान भी। वो ये थी कि ये जो स्टूडेंट्स है ए लेवल के, ये जो काम कर रहे हैं वो सोसाइटी में अल्टीमेटली क्या करेंगे, राइट। तो हमने इसका टाइटल रखा वर्क स्पेस, द वर्ल्ड ऑफ वर्क। हमने कहा कि देखिए, एक सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पीएचडी पोस्ट डॉक और उस टाइप के थिंकर्स चाहिए, वो तो 1-2% होते हैं। 10,000 बंदा दाखिल हो तो 5 ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में उस लेवल पे जाएंगे। फिर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने CSS करना है, जो मैनेजर्स बन जाएंगे, जो कंपनियों में इंडस्ट्री में HR मैनेजर्स होंगे, बैंकिंग में चले जाएंगे, अकाउंटिंग में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो लेट्स से इवन हमारे लेक्चरर प्रोफेसर उस टाइप के नहीं जो रिसर्च करते। हमारे प्रोफेसर तो रिसर्च नहीं करते, जो रिसर्च करेंगे वो इस क्लास में चले जाएंगे, तो वो उनको हम एजुकेटेड कह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं इसमें लिख देता हूँ, बैंकिंग हो गया, CSS हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। इवन हमारे MBBS और इंजीनियर्स भी एक्चुअली इस क्लास में फॉल करते हैं, इस क्लास में फॉल नहीं करते। इस क्लास में वो फॉल करेगा जो हाईली रिसर्च लेवल पे चला जाएगा। ओके, अब यहां पे हमारी मेजॉरिटी क्लास फाइल करती है, जिनका अपना बिजनेस में जाना चाहते हैं, जो मार्केट सारी भरी पड़ी हैं और उसमें लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, टेक्निकल लोग हैं, स्किल्ड हैं, डिप्लोमास किए हुए या नहीं किए हुए, उनका फैमिली बिजनेस था, उन्होंने किसी उस्ताद से सीख लिया है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। वैसे दुनिया में 60 से 65% लोग इसमें हैं, राइट। और फिर ढेर सारे पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे तालीम रही नहीं है और अभी भी फोकस कम ही है, तो हमारे तो 60-70% लोग, ये जो नंबर्स हैं ये इंडिकेटिव हैं, ये एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए फजी लाइन है इनमें। तो ये हमारे लोग सेमी स्किल्ड हैं, वो अभी तक भी गांव में 60% से ज़्यादा लोग हमारे अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और वो सेमी स्किल्ड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीख ली है, बाकी तो उसी तरह करते हैं, और अपनी सॉइल का टेस्ट तो नहीं करवाते और अपने ठीक हो गया। तो ये लोग एजुकेशन सिस्टम, टीचिंग कैसे डिज़ाइन करना चाहिए कि हमारे बल्क ने इधर खपना है, इसको अब फ्यूचर क्या कहता है, दिस विल डाई, इन्हें मर जाना चाहिए और सिस्टम इन्हें मार ही देगा। बाहर जाए तो पेट्रोल पंपों पे लड़के नहीं नजर आते। ये जो है ये क्लास, इसने ऑटोमेट होना है, ठीक है, इसने मजीद मैकेनाइज होना है, इसमें मजीद मशीन आएगी, कैमरा आएगा, सिक्योरिटी आएगी, जो भी आएगी खुद ब खुद चलेगी और बंदा 100 मशीनों को चला रहा होगा। इसने रिमोटली कंट्रोल होना है, ठीक है, एक बंदा होगा और 100 उसने गायें रखी होंगी। जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन हमने ये कहा था कि ये इसमें क्या आता है, इसमें हमारी टीचिंग भी आ जाती है, जस्ट फॉर क्लैरिटी, इसमें हमारी नर्सिंग भी आ जाती है, इसमें हमारा उस टाइप के चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, लेकिन इसमें हमारे अकाउंटिंग वाले बंदे भी आ जाते हैं, आते हैं ना जी। और इसमें हमारे प्लम्बर और टेक्निकल लोग भी आते हैं। प्लम्बर बाय द वे बाहर डॉक्टर से ज्यादा कमाते हैं, ठीक। इसमें हमारे सेफ्टी के बंदे भी आ जाते हैं, इसमें हमारी क्लीनिंग, अब क्लीनिंग से मुराद है प्लाजा की भी क्लीनिंग करनी होती है। और अब जिस किस्म के हालात हैं, ये सारी चीजें कोविड के बाद, अब से कोविड जो है ना, मैं इधर एक बड़ा मोटा सा लिख लूं कि अब इस के बाद तो दुनिया तब्दील हो जाएगी ना, ठीक। तो वो क्लीनिंग के भी चीजें, पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्लीनिंग हो गया, पब्लिक हेल्थ में एक मैनेजर लेवल के और पॉलिसी मेकिंग लेवल के बंदे होंगे, लेकिन ऑपरेशन लेवल के बंदे भी तो होंगे ना। इसी तरह इसमें इवन हमारे यूट्यूबर भी आ जाएंगे, कई बच्चे होंगे जो यूट्यूब बनाएंगे और इस किस्म के बनाएंगे। हमारे ये लोग काफी सारे, अब जैसे गांव में होता है कि अब वो केक और साइलेज बनाना शुरू कर रहे हैं, आएंगे ना, जो चारा है वो ताकि उस किस्म का हो, पैक्ड हो, जो सारा साल चलता रहे, बजाय इसके कि ऑन द गो उस सीजन में चारा मिलता है नहीं मिलता, तो ये फॉडर आएंगे ना। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इस किस्म के बिजनेस है, पेस्टिसाइड में, सेफ्टी में, सिक्योरिटी में, अब टेलरिंग दुनिया में रहनी है कि नहीं रहनी, जहां बंदे रहने हैं वहां पे उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनकी खाना, उनकी तो ट्रेड रहनी है कि नहीं रहनी, ठीक है ना। तो ये सारे तो इधर हैं मेजॉरिटी ऑफ देम। अब
डायरेक्शन क्या, ये सारे ढेर सारे हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, हमें इसको इधर ट्रांसफर करना है, इसको एलिमिनेट करके इधर जाएं और इधर वो। अब सिस्टम इस तरह से कोई डिजाइन होना चाहिए, एक तो हमें वो आइडेंटिफाई करने चाहिए कि कौन से शोबे हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल चेंज हो रही है, इस वजह से चेंज हो रही है, ठीक है। ये जो जगह है इसमें भी एआई और ह्यूमन ने मिल के फैसले करने हैं, सिर्फ ह्यूमन फैसले करने के काबिल नहीं है। मशीन लर्निंग, एआई और ह्यूमन ने मिलकर फैसले करने, क्योंकि वो इसको ऑगमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीपन कर रहे हैं उन चीजों को। तो इनके लिए हमें काम करना चाहिए। काम करने से मुराद मेरी ये है कि हमने जो डिस्कशन की कि देखें ये जो लेवल है ना, इसके लिए तो 8वीं क्लास का मैथ चाहिए। अब इसके लिए क्या चाहिए? 8वीं क्लास का मैथ, ठीक है। इसके लिए एक फंक्शनल अंग्रेजी चाहिए। अंग्रेजी इसलिए हम कह रहे हैं कि ताकि वो यूट्यूब से दुनिया भर के नॉलेज के सोर्स से फायदा उठा सके। और इसके लिए इनमें से किसी काम का शौक चाहिए कि मैं बच्चे को, जब वो बच्चा 7 से 14 साल की उम्र में है, तो उसका इतना एक इसमें इन चीजों में हैंड्स ऑन कोई चीजें उसने की हुई हूं कि उसे शौक लग जाए कि मैंने तो हेयर ड्रेस बनना है, मैं तो कॉस्मेटिक्स में आना चाहती हूं, मैं तो आर्ट एंड डिजाइन में आना चाहती हूं, मैं तो कपड़े अपनी बुटीक बनाना चाहती हूं। तो वो इस किस्म का किसी काम का शौक। अब किसी काम का शौक कब पैदा होगा? जब स्कूल ऐसा हो कि स्कूल इस दौरान में उससे प्लांटेशन भी कर रहा हो, उससे स्विमिंग भी कर रहा हो और उससे इंडस्ट्री भी दिखा रहा हो और उसे कोई काम करवा रहा हो उससे। अगर वो नहीं करवा रहा और उसे सिर्फ वो ट्रिगोनोमेट्री करवा रहे, तो आप उस क्लास के लिए तैयार कर रहे हैं जो नहीं चाहिए, जो 10,000 में से 5 बंदे चाहिए। तो किसी काम का शौक मीन्स समथिंग हैंड्स ऑन, ये बात है। ये हमने डिस्कशन की और ये हम थोड़ी सी, ये डिस्कशन है टू जनरेट मोर डिस्कशन, ताकि हमें पता चले कि क्या होना चाहिए और किस तरह से फिर हमने अपने स्कूल को, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की चेन का एक हिस्सा है, उसको रीडिजाइन करने की जरूरत है। 1 दूसरा एक जो हमने बात की वो ये थी कि अब इस दुनिया के दौर में जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है स्ट्रेस। हमारे पास रिलैक्स करने की चीजें नहीं है, योगा नहीं है, जिम्नाजियम्स नहीं है, तो वो भी चीजें आनी है ना, कहीं ना कहीं होनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट चाहिए, इवन मसाज करने का भी हमारे पास तरीका नहीं है, इवन हमारा जिक्र और नमाज भी उस तरह से नहीं है। तो इसके लिए कुछ किया जा सकता है और कई सर्विसेज आएंगी। ये सर्विसेज है ना, ज्यादातर गुड्स इधर आएंगी, इधर गुड्स भी आएंगी, ट्रेड आएगी, सब कुछ आएगा। तो ये काम काफी बड़ा है, हर लेवल पे मुख्तलिफ प्लेन्स में काम होना है, जिसको हम कहते हैं ना, पॉलिसी पे, पीपल पे, प्रोसेसेस पे, प्लेटफॉर्म पे और एक कल्चर में। हमारा पहले तो कल्चर है कि हमारा कल्चर वो नहीं है, कल्चर हमने वो चेंज करना है और ये कल्चर हमारा होना चाहिए अलकासिबु हबीबुल्लाह, काम करने वाले का अल्लाह ताला दोस्त है, बजाय इसके हम कहें कि काम करने वाला कमी है। इसीलिए तो वो बंदा इधर निकलना चाहता है कि काम ना करना पड़े। हमारा प्रोफेसर कोई काम नहीं कर रहा, वेलियां खा रहा है, रिसर्च वो करता नहीं है, रिसर्च का बजट भी नहीं है। ये वाला बंदा तो मुल्क में, इस मुल्क में काम नहीं करेगा, वो तो बाहर चला जाएगा, यूटिलाइजेशन उसकी कोई नहीं है। तो ये काम नहीं करना चाहता और कुछ करते भी हैं इल्ला माशाल्लाह, लेकिन मेजॉरिटी बस वो इस तरह। तो ये बंदा काम हाथ से करना चाहता है, इसके लिए हमें अलकासिबु हबीबुल्लाह के तहत उसको तैयार करना चाहिए। पॉलिसी में बहुत सारी चीजें चाहिए, बैंकिंग, अखुवत, माइक्रो फाइनेंस के इदारे होने चाहिए जो इतना पैसा दें कि जियो को बंदा। अब तो हमारे पास तो एक दुकान खोलने के लिए काफी पैसे नहीं चाहिए, नए सिटीज तो बन रही है। तो ये पॉलिसी लेवल की चीज है, लेकिन हमें स्कूल के सिस्टम में कम से कम अपने उस पैराडाइम में ये सोचना चाहिए कि क्या मैं अपने बच्चे को 7 साल तक तो उसकी लैंग्वेज और बेसिक हो गई जमा तफरीक, लेकिन जब 7 से 14 साल का है या 16 साल का है, तो क्या उस दौरान में ऐसी चीजें वो कर रहा है और सीख रहा है और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि उसे एक्सपोजर हो, उसे शौक पैदा हो जाए, फिर 14 साल के बाद वो शौक में चला जाए। और आजकल HR में हर बंदा 2-3 अपने प्रोफेशन चेंज कर लेता है, कोई ऐसा दौर रहा नहीं, क्योंकि ये पैराडाइम बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो रहा है। तो लेट्स जनरेट सम डिस्कशन ऑन इट, क्योंकि इसमें अगर हम ये नहीं कर रहे ना, तो फिर हमें पता नहीं हम किस काम के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं।